नमस्कार, भारत मेरे साथ YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त है सुजाता मिश्रा जी और हम हैं वड़ताल गुजरात में, जहां चल रहा है महिला साहित्यकार सम्मेलन। सुजाता जी आई हैं सागर मध्य प्रदेश से, लेकिन हैं प्रॉपर दिल्लीआइट बोल सकते हैं आपको, है ना, प्रॉपर दिल्ली की हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगी। पहले पूछूंगी कि महिला साहित्यकार सम्मेलन में आकर आपको कैसा अनुभव हुआ और क्या ऐसे सम्मेलन आगे होने चाहिए और कैसे बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपके चैनल में मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप करते हैं और इस बार हम दोनों साथ में इस महिला साहित्यकार सम्मेलन में आए हैं। अच्छा अनुभव रहा और बेहतर हो सकता था, ऐसा मैं मानती हूँ कि थोड़ी और कार्यक्रम महिलाओं के होने चाहिए थे और इसमें काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता था, पर ओवरऑल कार्यक्रम अच्छा रहा। काफ़ी संख्या में पूरे देश भर से महिलाएं आई हैं। अनुभव अच्छा रहा, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा की उम्मीद थी। कुछ अन्य विषयों पे भी चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पे होता है कि पहला है ये आयोजन अखिल भारतीय स्तर का, शायद इसलिए कुछ कमियां हैं, या कमियां ना कहे तो कुछ कमी वैसी, क्योंकि पहला अनुभव है। बाढ़ का भी डर था कि बाढ़ है, बारिश है, तो होता है कि अगली बार और अच्छा हो, पर ये अनुभव ही बहुत अच्छा रहा। और समय भी कम होने के कारण भी ये हो सकता है कि एक चीज़ों को उस तरह से रखा गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि कल हम लोग जब सम्मेलन अटेंड कर रहे थे उसमें काफ़ी लोगों ने स्त्री के अस्मिता की बात की। आप उसे कैसे देखती हैं? आपका क्या नज़रिया है? स्त्री की अस्मिता से आप क्या समझती हैं? क्या आप समाज को समझाना चाहती हैं? मैं मानती हूँ कि जब अस्मिता की बात आती है तो स्त्री और पुरुष को अलग करके नहीं देखना चाहिए। जैसे पुरुष का एक व्यक्तित्व है, एक अस्तित्व है, वैसे स्त्री का भी अस्तित्व है और स्त्री को भी पूरा अधिकार है कि वो अपने सपने पूरे करे, अपनी इच्छा से जिए। अपनी इच्छा का मतलब हमेशा हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? सब स्त्रियाँ नेगेटिव नहीं सोचती। समाज में कुछ लोग हैं, वो हर समाज में होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन स्त्रियाँ ऐसी भी हैं जो अपने सपने भी पूरे कर रही हैं, अपना परिवार भी संभाल रही हैं, अपना गृहस्थ जीवन भी देख रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी यह पूरा अधिकार है और मिलना ही चाहिए उन्हें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। स्त्री और पुरुष में लैंगिक भेद है, लेकिन देखा जाए भारतीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई भेद ही नहीं है। हम सब भीतर से तो सोल है, सब एक है भीतर से, तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तब चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो, संस्कार की बात हम तब दोनों के लिए करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो संस्कार महिलाओं की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं और पुरुषों की तरफ कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ भी आप भी यहाँ पर आई हैं और शायद आपके साथ मैंने आपका बेबी भी देखा है। आपने खुद देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो लोग भेद नहीं करते, बच्चा बच्चा ही होता है। बच्चे को नहीं पता होता कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। अब मैं ये बात बोलूँगी तो कई लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये सच है कि समाज उनको ये महसूस करा देता है कि भाई तुम लड़की हो बढ़ती उम्र के साथ और तुम लड़का हो। वो पैदा हुए हैं, लैंगिक भेद है, लेकिन शुरुआत में बच्चा बिल्कुल बच्चा है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उनका पालना पोसने का तरीका अलग कर देते हैं। उनको हम लड़कियों को हम ज़्यादा सिखाने लगते हैं, लेकिन हमको जिस तरह के समाज में महिला विरोधी अपराध हो रहे हैं, आपके चैनल में इसमें कार्यक्रम भी हुआ था, तो हमको पुरुषों को भी संस्कार सिखाए जाने की ज़रूरत है कि वो समझे कि समाज में अच्छा पुरुष कैसे बनना है। स्त्री को तो हमने बहुत सिखाया है, एक अच्छी स्त्री कैसे होती है, एक जिम्मेदार स्त्री क्या होती है। हम पुरुषों को भी सिखाएं कि अच्छा पुरुष क्या होता है, एक जिम्मेदार बेटा, जिम्मेदार युवक क्या होता है। अब कल हम लोग और भी चर्चा हो रही थी तो उसमें ये भी कहा गया था कि जैसे माता पिता जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये जो हर बारी जो युवाओं के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है कि आज के युवा ऐसे हैं, आज के युवा वैसे हैं? क्या आपको लगता है मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है कि आज के युवाओं को इस तरह से बार बार ही कहना? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ऐसा कोई संतुलन ही नहीं है कि आज के युवा अपने माता पिता को नहीं देखते हैं? ऐसा नहीं करना चाहते हाँ मैं ये मानती हूँ कि हमारे समाज में कहीं हद तक पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा है। कुछ एक लोगों को आप सब पे लागू नहीं कर सकती, और यदि ऐसी स्थिति है तब भी आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। यदि आज का युवा विवाह नहीं करना चाहता तो क्यों? क्या उसके पहले के लोगों ने उसके सामने नेगेटिव एग्जाम्पल सेट किए विवाह के? क्या उसको दिखता है कि विवाह करके मेरे माता पिता खुश नहीं थे?
तो आप उसको दोष दे रहे हैं। लेकिन पहले अपने आप से पूछिए कि उसने बड़े होते समय क्या देखा। उसने लड़ते हुए माता पिता देखे, लड़ाई झगड़ा करते हुए पेरेंट्स देखे, तब और उसके मन में आ जाता है कि भाई मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे बच्चे नहीं करते हैं। या कोई और भी कांड, घरेलू प्रपंच होते हैं। हमारे यहाँ जोर रहता है संयुक्त परिवार, लेकिन बच्चे जो संयुक्त परिवार में बड़े होते हैं उनमें से कईयों के मन में आ जाता है कि हमको नहीं रहना, क्योंकि वो देखते दिन भर प्रपंच, लड़ाई झगड़े। तो एक ही बात सब जगह लागू नहीं की जा सकती कि हमेशा युवा गलत होते हैं। युवा भी सही होते हैं, कहीं युवा गलत होते हैं, कहीं बड़े बुजुर्ग गलत होते हैं। और अगर युवाओं में भटकाव आता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन में उपेक्षा झेली होती है। एकदम ऐसा नहीं होता कोई बच्चा बेवजह अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम दोनों के लिए ही बोले कि आप पहले अच्छे जिम्मेदार माता पिता बनिए। जो माता पिता बहुत जिम्मेदार होते हैं उनके बच्चे निभाते हैं, वो नहीं छोड़ पाते। उनका भावनात्मक अटैचमेंट होता है कि मेरे माता पिता ने बहुत किया है, मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब जो माता पिता खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत समय नहीं दे पाते, महत्व नहीं दे पाते संतानों को, फिर वो जब ये उपदेश देते हैं तो ये अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं होती है। तो दोनों तरफ देखना चाहिए कि युवाओं की कितनी गलती है और बड़े बुजुर्गों की कितनी गलती है। कोई एक तरफा गलत नहीं होता। और मैं यहाँ आपके चैनल पे बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि माता पिता में कोई कमी नहीं होती। हमारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों का बहुत मानसिक टॉर्चर करते हैं, इतना उनको पीट देते हैं, इतना मार देते हैं कि बड़ा होकर बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ तक निकलता है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी कि आप एक स्ट्रांग बच्चा बनाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पाल पोस दिया क्योंकि आप माता पिता हैं तो आपको अधिकार है। तो मैं ऐसे लड़कों को देखती हूँ जो डरे सहमे हैं, निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि घर में पेरेंटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा वैसी रही कि बच्चा डरता है कि पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, बड़ा होके भी 22-23 साल में भी। तो ये पेरेंटिंग पे भी हमको उपदेश देना चाहिए कि पेरेंट्स हैं, आपने जन्म दिया है, लेकिन आप इसका मतलब नहीं कि आप उनके मालिक हैं। ये पेरेंट्स की भी काउंसलिंग एक तरह की जरूरी है, बहुत जरूरी। जन्मदाता बनना आसान है, माता पिता बनना मुश्किल है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगे आपसे कि अगर आप महिला साहित्यकार सम्मेलन कभी करना चाहें, आप आयोजक हो, तो आप किन विषयों को चुनेंगी स्त्री चिंतन को लेकर? मैं आपके चैनल पे इतनी बार आई हूँ, आपने देखा है मेरा नज़रिया अलग है। हम लोग मेहनत से आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि मैं स्त्री केंद्रित ही रखूँगी। और मैं चाहूँगी कि स्त्री के और हमारे देश में स्त्रियाँ देश के हर क्षेत्र में है, जीवन के हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। तो हम वो बात भी करेंगे कि स्त्री का अस्तित्व क्या है, करियर, गोल, सपने, इच्छाएं। और पेरेंटिंग की बात जैसे आपने अभी आपने कही है कि पेरेंटिंग पे इतना ज़्यादा जोर दे देते हैं कि एक उम्र के बाद माता पिता जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके पास कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए, है ना। क्योंकि बच्चों के सिवा उन्होंने कुछ किया ही नहीं जीवन में, बच्चों में ही लगे रहे हैं। और फिर जब बच्चा कहीं बाहर चला जाता है तो उनको लगता है बच्चा सेल्फिश हो गया है। तो ये हमें होना चाहिए कि हम माताओं को, महिलाओं को ये भी सिखाएं कि आप करियर बनाएं, नौकरी, आप संतान करें, गृहस्थी बसाएं, पर अपने लिए भी कुछ करें, ताकि जिंदगी में जब आप सबको एक दिन जाना है तो आप जब अकेले बचेंगे तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आप अपने आप को व्यस्त रखिए, क्रिएटिव रखिए, रचनात्मक रखिए। तो मैं उन महिलाओं को देखना चाहूँगी जो जीवन के नए क्षेत्रों पे काम कर रही हैं, जो वैचारिक रूप से संपन्न है, बुद्धि, जिनके विचार है, जिनके पास चेतना संपन्न है। मैं उन महिलाओं को ज़्यादा महत्व देना चाहूँगी कि वो आए, अपने विचार रखें।